ओम शांति। 5 दिसंबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 5 दिसंबर 1989। मुरली का सार है सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। संगम युग का विशेष वरदान है प्रसन्नता। बाबा कहते जिस बच्चे को, जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हुई हो, अनुभव किया हो, वो सदा ही प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता तो दुनिया में भी सब मनुष्य आत्माएं अनुभव करती हैं। कुछ अच्छा हो जाएगा, गुड न्यूज़ कोई सुन लेंगे, कोई अच्छी बात हो गई तो खुश हो जाएंगे, लेकिन उनकी प्रसन्नता अल्पकाल की है, कुछ समय की है। जैसे ही ड्रामा का सीन बदलेगा तो प्रसन्नता गायब हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण जीवन में ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार ही है प्रसन्नता। यदि ब्राह्मण जीवन में भी उमंग उत्साह ना हो, खुशी ना हो सदा काल की, तो फिर ब्राह्मण जीवन ही कैसे। तो इसलिए बाबा ने कहा कितना रात दिन का अंतर है। हम ब्राह्मण बच्चे अपनी संपन्नता की प्रसन्नता में रहते हैं और दुनिया वाले अल्पकाल की प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। तो जो संपन्नता की प्रसन्नता वाली आत्मा होगी, बाबा कहते वो जैसे एक फलदायक वृक्ष की तरह होगी। कोई भी आत्मा जब उनके संपर्क में आती हैं, संबंध में आती हैं, तो वे उनसे शांति की और प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देती हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बाबा कहते हैं अविनाशी प्रसन्नता के अधिकारी बने, सदा काल की प्रसन्नता के अधिकारी बन गए, संपन्नता की प्रसन्नता मिल गई। और खर्चा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और दुनिया वाले अल्पकाल की खुशी के लिए, अल्पकाल की प्रसन्नता के लिए बाबा कहते कितना भी खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, वहाँ औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। अब बाबा कहते आप अपने आप को भी चेक करो, क्या मैं सदा काल के लिए स्वयं ही प्रसन्न रहता हूँ?
स्वयं प्रसन्न रहने का मतलब है कि मुझे सर्व प्राप्तियां जो बाबा से होनी चाहिए वो हो गई और उनकी अनुभूति हुई है मुझे, कि बाबा से बढ़कर और कुछ नहीं, बाबा मिला सब मिला। ये जीवन में बात प्रैक्टिकल में आ जाए, मुझे दूसरों का आधार नहीं लेना पड़े खुश होने के लिए। कोई आए मेरे जीवन में, मेरे उमंग उत्साह को बढ़ाए, कोई मुझसे ऐसी बात करे तो मैं खुश रहूं, कोई ड्रामा के सीन ऐसे हों तो मैं खुश रहूं, नहीं। बाबा कहते ये चेक करो, अपनी प्रसन्नता के लिए भी मैं किसी पर आधारित तो नहीं हूं, सिवाय एक बाबा के। वो कोई कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कुछ भी हो सकता है। तो ये चेक करें। बाप दादा बच्चों का चार्ट देख रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। एक है जिनके जीवन में सदा शब्द है, वो सदा प्रसन्न रहते हैं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, वो प्रसन्न तो रहते हैं लेकिन सदा काल के लिए नहीं। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। पहला, स्वयं से प्रसन्न। दूसरा, दूसरों द्वारा प्रसन्न। तीसरा, सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न हैं तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वे तो सदा सफलता मूर्त है ही। तो बाबा ने सदा सफलता मूर्त भव का वरदान बच्चों को दिया, लेकिन किन बच्चों को दिया? जो स्वयं से प्रसन्न हो, औरों से प्रसन्न हो, सेवा से प्रसन्न हो। ये 3 तरह की प्रसन्नता सदा काल के लिए जिनके जीवन में है, उनसे बाबा राजी हैं, उनसे बाबा प्रसन्न हैं। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ, मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। मैं भगवान के वर्षे का अधिकारी हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा कहते यही भूल जाते हैं। किसी को पूरा, किसी को आधा वर्षा नहीं दिया है, किसी को आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? बाबा कहते ये पूछो अपने आप को, मिला ही आधा है या मैंने लिया आधा है? बाबा ने तो सबको एक समान दिया। जो दादियों को दिया, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को दिया, वही वर्षा हमें भी दिया। लेकिन दादियों ने, मम्मा बाबा ने पूरा ले लिया। हम लेने में भी कंजूस हैं। तो गलती किसकी हुई? हमारी, कि हमने लिया ही नहीं। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी, कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए व साधनों को यूज़ करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। घर में गाड़ी खड़ी है लेकिन चलानी ना आए, साधन तो है लेकिन यूज़ में तो नहीं आया, तो होना या ना होना एक बराबर है। उसी तरह से बाबा कहते मैंने तो सर्व प्राप्तियां सब बच्चों को अधिकार के रूप में दी हैं, लेकिन अब बच्चों को यूज़ करनी ना आए, उस अधिकार को अपना बनाना ना आए, तो ये तो फिर बच्चों की भूल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे सब प्राप्तियां
वह खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज़ करना नहीं आता है। फिर कहते हैं, मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। बहुत से बच्चों का यह अनुभव है। जब परिस्थिति आती है, सीन आता है, तो ज्ञानी आत्मा भी जानते हुए भी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर भी बाबा कहते हैं उस समय भूल जाते हैं और भूल कर देते हैं। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। बाबा कहते डिसीजन लेने के समय यदि गलत डिसीजन ले लिया तो भले अगले ही सेकंड अनुभव हो जाए कि नहीं, मेरा डिसीजन गलत था, लेकिन बाबा कहते समय तो आगे निकल गया ना। उस डिसीजन पे कर्म हो गया तो वो भी फिर विकर्म बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि खजाने तो सभी के पास सभी हैं, लेकिन समय पर यूज़ करना नहीं आता है, तो सफलता की मंजिल पर फिर पहुंच नहीं पाते हैं। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था ना। स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं, एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। 2 कारण है अप्रसन्नता के। सबसे पहले बाबा ने कहा दिल शिकस्त। स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपने पुरुषार्थ से दिल शिकस्त, कर्मों से दिल शिकस्त, पाठ से दिल शिकस्त, फिर आता मेरा भाग्य ही ऐसा है। दूसरा, दूसरे को पाठ को दे, इनका पाठ कितना अच्छा है, इनका भाग्य कितना अच्छा है, इनको बाबा कितना सब कुछ देता है, इनको तो बाबा कितनी मदद करता है। ये ईर्ष्या है सूक्ष्म में। बाबा कहते ये 2 कारण हैं अप्रसन्नता के। बाबा कहते हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है। दूसरों की विशेषताएं देखकर ईर्ष्या होगी, हिम्मत नहीं करेंगे कि उनमें भी ये विशेषता बाबा ने भरी है, हम भी बाबा को याद करें, हम भी बाबा से वो विशेषता लें, हमें भी तो दी होगी, हम भी तो यूज़ करें वो विशेषता। यूज़ करेंगे तो बढ़ती जाएगी, ये हिम्मत नहीं दिखाएंगे, लेकिन ईर्ष्यावश अप्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती हैं, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। बाबा कहते और कोई विशेषता हो या ना हो, एक विशेषता तो मेरे हर बच्चे में है, वो ब्राह्मण बन गया। उसने साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान लिया। तो बाबा कहते और कोई विशेषता ना भी अपनी समझ में आए, नज़र में आए ना, इस विशेषता को तो याद रखो।
बाकी हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता बाबा ने ज़रूर भरी है। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? तो बाबा कहते हैं यदि अपनी कोई एक विशेषता भी हम यज्ञ में, सेवा, अर्थ, कार्य में लगाते हैं तो वो विशेषता भी अनेक विशेषताओं को फिर अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी रीति हम विशेषता संपन्न आत्मा बन जाते हैं। एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो ये हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थार्थ बढ़ाना, जो भी हम में विशेषता भरी है बाबा ने, उसको बाबा के ही कार्य में जब हम लगाते हैं, यज्ञ सेवा में लगाते हैं, किसी भी रीति से लगाएं, तो बाबा कहते वो विशेषता बढ़ती जाती है। दूसरे को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी जी की बाबा बात कर रहे हैं, भोली भंडारी का मिसाल देते हैं ना। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वे कार्य में लगाई। क्या करते थे भोली दादी? बाबा का भंडारा संभालते थे। सारा जीवन उन्होंने एक ही सेवा की है, मुख्य रूप से बाबा का भंडारा संभाला है। लेकिन उनमें इतनी विशेषता थी, बच्चे भी तब कम थे यज्ञ में, जिसको जो चाहिए होता था। जैसे आज पार्टी छुट्टी लेने वाली है बाबा से, जो यात्रा भोजन होता था, तो जिसको जो चाहिए दादी वो बनवा कर देते थे। ऐसे भी जब बच्चे बाबा के पास रहते भी थे तो जो चाहिए हो वो हमेशा अवेलेबल करवा देना भंडारे से, ये उनकी विशेषता थी। तो बाबा कहते सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे ना। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नज़र से देखते तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ। अपनी जो विशेषता है बाबा कहते उसको कार्य में लगाओ तो खुश रहेंगे, तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वे औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना, क्या चार्ट देखा बाबा ने? चार्ट देखे ना, हमारी प्रसन्नता का लेवल बाबा ने देखा है आज। कौन बच्चा कितना प्रसन्न रहता है, उसमें बाबा ने 2 कैटेगरी के बच्चे देखे। एक जो सदा प्रसन्न है, दूसरे जो प्रसन्न तो है लेकिन सदा शब्द नहीं लगा है उनकी प्रसन्नता के साथ। बाबा कहते टीचर्स को आगे बढ़ने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुख धाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। ये पांडव भवन में एकोमोडेशन जो बिल्डिंग्स हैं उनके नाम है, एक सुख धाम है, दूसरा विशाल भवन है। तो बाबा कहते टीचर्स बहुत मेहनत करती है ना, पार्टी अलग अलग रही होगी तो भी बुलाएंगे सबको एक साथ। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की थी तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो ना, तो लक्की हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए।
अपने मकान हो गए। पहले तो जमुना घाट पर रही थी। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। हमारी दादियों ने यज्ञ में सेवा की शुरुआत ऐसे ही की। पहली बात तो कमरा ही कोई नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय भ्रमित थे लोग बहुत कि ये घर बार छुड़ा देते हैं, भाई बहन बना देते हैं, बहुत सी बातें थी, आंखों में सुरमा डालते हैं, जादू करते हैं। तो इस डर की वजह से कोई कमरा ही नहीं देते थे। जैसे ही किसी को पता चलता था कि वही है, तो फिर कहाँ कहाँ हमारी दादियाँ रही, जमुना घाट पर भी रही। कैसे? खुला ही, जैसे बस 2 दीवारें 3 खड़ी हैं, बस वो कमरा सा बना लिया, उसमें रहे। बहुत समय तक दादियों ने ऐसे ही एक ही कमरे में रहकर सेवाएं की। रात को वही बेडरूम हो जाता था, सुबह वही क्लासरूम हो जाता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया, उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। कितना बड़ा त्याग था दादियों का, क्योंकि हमारी कोई भी दादी ऐसे नहीं थी कि जो कोई गरीब घर की हो, नहीं। हमारी सभी दादियाँ ब्रह्मा बाप समान ही अमीर घर की थी। लेकिन जब सेवा पर निकले तो कैसे कैसे सब कुछ सहन किया, सब कुछ त्याग किया। तो आज इतना भाग्य, उनका किया हुआ त्याग, उसका भाग्य हम सब भी खा रहे हैं। आज जो हम इतने आराम से अपने घर गृहस्थ में भले रह रहे हैं, लेकिन बड़े आराम से हम पालना में पल रहे हैं बाबा की। ये उन्हीं का त्याग है, उन्हीं की सेवाओं का बीज है जो आज इतना फैला है पूरे विश्व में। बाबा कहते, आप फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना, अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। समझा? क्वांटिटी तो है ही, और भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। कैसी आत्माएं चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए? अब बाबा को क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए। क्वांटिटी तो बाबा कहते हैं ये भी चाहिए, लेकिन प्रजा तो बाबा कहते हैं ना अपने आप बनेगी। लेकिन आप मुख्य जो पदवियां हैं उनको तो बनाओ पहले। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती हैं, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं हैं। कुमारियों के लिए अब बाबा कह रहे हैं, कुमारियां टीचर्स नहीं बनती, माना संपूर्ण सरेंडर नहीं होती हैं, सेंटर पर रहने नहीं आती हैं, जीवन अपना बाबा पर न्यौछावर नहीं करती हैं। भल कुमारी है लेकिन रहती तो घर पर है, तो उसको टीचर्स की कैटेगरी में बाबा नहीं गिनते, कुमारी की ही कैटेगरी में गिनेंगे। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। जो स्वयं ऑफर करता है वे निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वे रुकता है फिर चलता है। वे बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था ना, सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर ज़रूर है। त्याग किया ना, घर में सुख सुविधाएं तो सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन सरेंडर होना, समर्पित होना, हमारा उसमें पूरी दिनचर्या, रहना, बैठना, उठना, हर एक चीज़ में अंतर आता है। तो बाबा कहते हद से निकलकर बेहद में आ जाना कितना बड़ा त्याग है। लेकिन भाग्य भी त्याग से के बिना तो हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वे सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और ये सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है।
भल निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना, आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है आगरा राजस्थान ग्रुप से मुलाकात। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। यदि ये स्मृति भी रहे कि मैं अकाल तख्त मूर्त हूँ, तो बाबा कहते स्वराज्य की स्मृति भी इससे स्वतः ही आ जाएगी। राजा भी तब जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्म इंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। सारा स्मृति का खेल है। बाबा कहते यदि ये याद रहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, तो सर्व कर्म इंद्रियां हमारे ऑर्डर प्रमाण चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझ कर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक ही संसार बाप, एक बाप ही उनका संसार हो जाएगा। बाबा कहते जो अपने को स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में स्थित रखते हैं, बाप का दिल तख्त भी उन बच्चों को ही प्राप्त होता है। तो एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई, तो डबल तख्त हो गया ना। जो सिकी लदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वे दूसरी जगह बैठेगा क्या? बाबा कहते ये भी सोचने की बात है ना। जिसको ऊंचा स्थान मिलेगा, तख्त मिलेगा, क्या वो नीचे बैठेगा फिर? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। बाप के दिल तख्त से भी नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही हम अपने स्वराज्य तख्त नशीन इस स्मृति से नीचे उतरते हैं, बाबा कहते हैं बाप के भी दिल तख्त से नीचे उतर जाते हैं। तो बाबा कहते फिर क्या करते हैं? देह की मिट्टी में पांव रख लेते, देह की स्मृति में आ जाते हैं। तो मिट्टी में मिल जाएगी। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वे कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्म बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है? मिट्टी में भी देख लें। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है।
तो ऐसे तो नहीं है ना, बाबा हमसे पूछ रहे हैं, हम ऐसे बच्चे तो नहीं हैं। मिट्टी में भी थोड़ा थोड़ा बैठ लें, मिट्टी में थोड़ा थोड़ा खेल लें तो देह की समृद्धि में तो नहीं आ जाते। बाबा कहते चेक करो अपने आप को, सदा स्वराज्य अधिकारी के तख्त पर विराजमान रहते हैं। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलते हैं वे मैले होते हैं, तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी समृद्धि से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज़ है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमज़ोर है, चलता नहीं है, वे तो अंतिम है, वे तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। हमारी दादियाँ अंतिम श्वास तक जो सेवा करती रही हैं वो इसी बल पर, डिटैचमेंट के बल पर। ये अंतिम शरीर है, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको तो कुछ ना कुछ मरम्मत होती रहेगी, लेकिन मैं आत्मा तो पावरफुल हूँ। इसी एक संकल्प ने, इसी एक स्थिति ने, इसी एक समृद्धि ने दादियों से लास्ट समय तक सेवा कराई। शरीर के साथ आत्मा कमज़ोर ना हो तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो? आज ये कर लिया, आज ये हो गया, कल वे हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी ज़रूर। ऑरा ही ऐसा हो जाएगा। बाबा कहते हो ही नहीं सकता यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके संपर्क में आने वाली आत्मा प्रसन्न ना हो, ऐसे नहीं। बाबा कहते तो और किसी को भी प्रसन्न कर सको ऐसे हो, या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। दूसरे को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा ना, ये हो गया बाबा, आज ये हो गया बाबा, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया। बाबा कहते ऐसे दुख भरे पत्र तो नहीं लिखोगे अब बाबा को, सदा प्रसन्न रहोगे। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजें। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो, ओके हूँ, और सब मेरे से भी ओके हैं। मैं ओके हूँ, लेकिन मेरे से सब ओके हैं, मानो मेरे से सब संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, कोई मेरी वजह से अप्रसन्न नहीं है। ये 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो? ये तो 2 लाइन कार्ड पर भी आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज़ कार्ड भेज देते हैं, रोज़ नहीं भेजना। मास में 2 बार, 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, आज का वरदान है समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं,
वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, ना कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन: छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।